गाउट की अगर हम बात कर लें तो इसके लिए ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टल इंड्यूस्ड डिजीज़ होती क्या हैं। अगर क्रिस्टल इंड्यूस्ड डिजीज़ की हम बात करें तो इसमें जो है 3 जो है मेजर आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहली गाउट आ जाती है, सेकंड नंबर पे CPPD जिसको हम सीडो गाउट भी कहते हैं, और तीसरी आ जाती है BCP यानी कि बेसिक जो है उसमें कैल्शियम के क्रिस्टल बन रहे होते हैं। ओके, तो अब इसमें सबसे पहले हम गाउट की बात करें तो गाउट में जब भी कंडीशन आएगी, इसमें पेशेंट आपके पास बिग टो की कंप्लेन के साथ आएगा, उसमें टेंडरनेस होगी, पेन होगा और स्वेलिंग होगी, और इसी कंडीशन को हम टर्म एक देते हैं मेडिकली, जो पोडेग्रा होती है। ओके, इसमें होता क्या है, यूरिक एसिड जो है उसके क्रिस्टल फॉर्मेशन होते आती है। अब इसमें जो हेल्दी जॉइंट होता है जिसमें कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं होती, तो यहाँ पे डिपोजिशन हो जाती है यूरेट की। यूरेट कैन बी मोनोसोडियम मोनोहाइड्रेट, तो उसमें इसकी जो है डिपोजिशन हो जाती है। पता कैसे चलता है, आप उस जॉइंट के साइनोवियल फ्लूइड एस्पायरेट करेंगे और उसमें जो है क्रिस्टल जो है आपको पता चल जाएगा एस्पायरेशन के थ्रू, लैब इन्वेस्टिगेशन के बाद के कौन सा क्रिस्टल है जिसकी फॉर्मेशन हो रही है। जो हेल्दी जॉइंट्स होते हैं उसमें यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है जब भी प्लाज्मा में यूरेट बढ़ेगा। अब यूरेट बढ़ता कैसे है, इसके भी कॉजेज़ होते हैं। या तो अंडर एक्सक्रीशन हो रही है कि बॉडी में जो नॉर्मली यूरेट बन रहा है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है, या तो फिर ओवर प्रोडक्शन हो रही है यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, तो कहाँ जाए, तो वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट कॉमनली आपको पेशेंट्स में बिग टो पे एक्यूमुलेशन मिलती है। ओके, इसकी वजह क्या है, प्रोडक्शन क्यों होती है, ऐसा फूड, मीट या सी फूड जिससे हमें प्यूरिन ज़्यादा मिले। प्यूरिन एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जो जब हमारी बॉडी में जाता है और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है तब बनता है यूरिक एसिड। आपको गाउट की कंडीशन में हाइपर यूरिसीमिया मिलता है जिसको हम गाउटी अटैक बोलते हैं, और इस गाउटी अटैक में पेशेंट पोडेग्रा के साथ आएगा जो कि बिग टोक में क्रिस्टल डिपोजिशन हो जाती है जिसकी वजह से स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, टेंडरनेस सब मिलेंगी। ओके, और कभी कभार कुछ टर्म यूज की जाती हैं जैसे कि टॉफ़ी। ये क्या होता है कि चंक्स ऑफ यूरिक एसिड मिलते हैं आपको सॉफ्ट टिश्यू में, जॉइंट्स के अलावा भी सॉफ्ट टिश्यू इसके सराउंडिंग में आपको यूरिक एसिड के चंक्स मिल सकते हैं पेशेंट के उसमें। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे, एक्सरे में जॉइंट इन्फ्लेम्ड होगा, जॉइंट स्पेस रिड्यूस्ड होगी। इसके अलावा ऑसिफिकेशन, क्योंकि क्रिस्टल डिपोजिशन हो रही है तो आपको ये भी नज़र आएगा एक्सरे में। इसके अलावा जॉइंट एस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप उस पर्टिकुलर जॉइंट का जो फ्लूइड है वो एस्पायरेट करते हैं जिसको आप इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं, और उसमें आपको कंफर्म्ड हो जाता है डायग्नोसिस कि कौन सा जो है क्रिस्टल है, कौन से केमिकल का क्रिस्टल फॉर्मेशन बना है। तो इस बेस पे गाउट जो है हो जाता है डायग्नोस्ड। इसके अलावा ट्रीटमेंट में क्या करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट में इसमें पेन किलर्स, सिंपल एनाल्जेसिक आप दे सकते हैं। इसके अलावा एनसेड्स की उनकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, ओके, और एनसेड से जब रिलीफ नहीं मिलता तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड की तरफ जाते हैं। इसके अलावा एक पर्टिकुलर डिजीज़ होती है जो एंटी गाउट एजेंट्स जिसको कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कॉल्चिसिन वगैरह ये ड्रग्स होती हैं वो इसमें दे रहे होते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ जो भी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस हैं तो इसके लिए आप फिज़िकल थेरेपी करवा सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट गाउटी अटैक एंड गाउट इट्सेल्फ।